देखिए, आज का जो वीडियो है यह तलाक लेने से बेहतर है, उसको लेकर हम बताने वाले। बहुत सारे लोग क्या होता है, मन में सोचता है कि हम तलाक ले लें, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। आज का वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा कि क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास कोर्ट में बहुत सारे केसेस आते हैं और बहुत सारे की बात करते हैं। कोई लड़का है कोई लड़की है, तो तरह तरह की बातें वहाँ पर होते रहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना भाई, समझ में आएगा, सीख मिलेगा। कहीं आपके परिवार में, कहीं आपके रिश्तेदार में, कहीं आपके गांव में कोई लड़का या कोई लड़की मतलब कि किसी के साथ इस तरह का हुआ हो, वो तलाक लेना चाह रहा हो, क्या कोई दोस्त है। इसलिए इस वीडियो को देखिए यार, समझिए और उनको बताइए। समझ रहे, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। पहले आप वीडियो को देखिए और तब समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर दो और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, ज्वाइन ज़रूर करना, ताकि वहाँ पर मैं अपडेट भेजता रहता हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए, आज मैं बात करने जा रहा हूँ तलाक लेने से बेहतर है कोई दूसरा रास्ता। लेकिन जब भी विवाद हो जाता है, पत्नी के पास एक ही रास्ता होता है, चाहे वो पति के पास भी एक ही रास्ता होता है। 498 का केस कर देना, या डीवी का केस कर देना, या CRPC 125 का केस कर देना। समझ रहे हो, इसको लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहा है। देखो, अभी आज मैं क्रिमिनल केसेस को लेकर आया हूँ। देखिए, आप लोग समझिए, इसके साथ जो भी धाराएं होती है, जो भी पत्नी के एडवोकेट्स होते हैं, जो अधिवक्ता होते हैं, उसके द्वारा यह सलाह दी जाती है कि आप इस तरीके से दबाव बनाइए, आप इस तरीके से जो है प्रेशराइज कीजिए, उसको प्रेशर डालिए उन पर, तो सामने वाला व्यक्ति झुककर आपकी बात अपने आप मानेगा, समझौते के लिए तैयार होगा। मतलब कि जो है पत्नी जो होता है, वो क्या करता है कि मतलब कि उसको वकील के द्वारा, उसका जो एडवोकेट होता है, पत्नी को बताया जाता है, इस तरह से झूठा झूठा आरोप लगाओ उस पर, हमको मारता है, इस तरह प्रताड़ित करता है, इस तरीके की बात बताया जाता है, ताकि झुक कर जो है वो जो है आपकी बात मानने लगेगा और समझौते के लिए तैयार हो जाएगा। भाई देखो, ये वीडियो समझिए, जो भी पत्नी हो जो पति हो, सारे लोगों को सीखना है, ताकि मैं बताऊंगा। क्योंकि हम लोग कोर्ट में केसेस लड़ रहे हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स का हम लोग के पास एक्सपीरियंस है। कहीं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बहन के साथ, आपके बुआ के साथ, आपका गाँव में, आपका दोस्त के साथ, किसी के साथ ऐसा हो सकता है। समझ रहे हो, तो वीडियो को पूरा देखना है। देखो समझो, यहाँ पर आपकी कंडीशन पर आपको साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा। समझ रहे हो, तैयार रहेगा, लेकिन परिस्थितियाँ विपरीत हो जाता है। जब इस तरह का बात वो एडवोकेट समझाता है उसको, लेडीज़ को, कि इस तरह झूठा झूठा आरोप लगाओ पति पर, तो क्या होता है, परिस्थिति और विपरीत हो जाता है, क्योंकि पति को गुस्सा आता है, झूठा झूठा आरोप लगा रहा है हम पर। अब क्या होता है, मतलब यहाँ पर जो है पत्नी ने झूठ एलिगेंस लगाया, किस पर, अपने पति पर। अब क्या हुआ, उन परिस्थिति के चलते पति के मन में सिर्फ यही एक बात आता है कि जब मैं एक अच्छा वैवाहिक जीवन जो है जी रहे थे, कभी कुछ वाद विवाद ऐसा हुआ तो पत्नी के द्वारा इस तरह जो है कि एलिगेंस नहीं लगाना चाहिए। समझ रहे हो, एलिगेंस मतलब आरोप। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कोर्ट का सहारा नहीं लेना चाहिए था, कोर्ट का सहारा ले लिया। अब देखिए, अगर ले लिया है तो अब मुझे इसके एक साथ किसी भी हालत में नहीं रहना है, पति सोचने लगता है। अगर पत्नी ने इस तरह से केस को फाइल करवा देता है तो पति ये सोचने लगता है। समझ रहे हो, उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है तलाक चाहिए, डाइवोर्स चाहिए। अब बात आती है, वैवाहिक जीवन चल रहा है, अच्छा था, लेकिन कुछ एक साथ घटना जो है ऐसी घट गई जहाँ की पत्नी के द्वारा आरोप लगाने लगे। पत्नी जो है पति पर तरह तरह की आरोप लगाना चालू कर दिया। अब देखिए भाई, और यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि न्यायालय का सिस्टम भी जो है ये कहता है कि पति पत्नी का अगर मानिए वाद विवाद अगर हो जाए, तो यहाँ पर जो है सडनली मतलब कि अचानक तलाक नहीं दिया जाता है, तुरंत तलाक थोड़ी हो जाता है। कोई खेल है यहाँ क्या, गुड्डा गुड्डी का खेल है कि तुरंत तलाक हो जाएगा। कोर्ट का एक सिस्टम होता है। देखो, जब आप सुनते होंगे कि हंसी मजाक में यह कहा जाता है कि न्यायालय में जाकर, यानी कोर्ट में जाकर एक बार जो फंस जाए उसकी तो जीवन ही निकल जाए। तारीखों पर तारीख मिलना, तलाक का न मिलना,
या तलाक के केस में तारीखों पर तारीखें मिलती चली जा रही है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और ऐसा होता भी है। कोर्ट चाहता क्या है आखिर? देखो भाई, इतने समय से तलाक का केस लड़ रहे हैं, लेकिन न्यायालय का यानी कोर्ट का यही एक प्रयास होता है कि कैसे भी करके दोनों को जीवन जो चल जाए, दोनों एक साथ हो जाए। कोर्ट पहले ये सोचता है, कोर्ट ये नहीं सोचेगा कि आप दोनों का तलाक हो जाए। समझ पा रहे हो? तो ये लोग जो है आपसी समझौते के लिए तैयार हो जाए, दोनों में आपसी समझौता हो जाए। कोर्ट के मन में ये सवाल आएगा और उसके बाद कैसे भी कर एक दूसरे से मन मुटाव को ख़त्म कर ले। पति पत्नी के बीच जो मन मुटाव है वो ख़त्म हो जाए, दोनों के बीच मन मुटाव ज़्यादा देर तक नहीं रहे, ज़्यादा समय तक नहीं रहे। समझ रहे हो? अब देखिए, अब बात आती है कि मन मुटाव कैसे ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए जो है क्या होगा, काउंसलिंग का रास्ता रहेगा, काउंसलिंग कराया जाएगा। और उसके लिए रास्ता है 6 महीने का उन्हें कूलिंग टाइम दिया जाएगा। 6 मंथ का कूलिंग टाइम मिलेगा। काउंसलिंग जब होगा 6 मंथ का उनको मिलेगा, मतलब 6 मंथ एक दूसरे को बिना रहेगा, देखेगा क्या है नहीं है, कोर्ट उसको देगा, समझने का मौका देगा 6 महीने का, जिसको कि कूलिंग टाइम बोला जाता है। समझ रहे हो भाई? सीखो, समझो, एक एक चीज़ को बताऊंगा मैं। देखो, ऐसे न्यायालय ने अपने सिस्टम है कि सामने जो है वाला का पक्षकार कैसे भी करके चीज़ों को समझे, दोनों एक दूसरे को समझे, रिश्तों को समझे। और यहीं पर अगर आरोप भी लगा रहे हैं 6 मंथ तक दोनों को एक दूसरे को जो भी है समझे, देखे, आरोप लगाए, जो है वह 6 मंथ तक मौका मिलेगा उसको। उसके बाद देखो, कुछ डिले करते करते उन चीज़ों को समझ में आ जाए, कोर्ट ये सोचेगा डिले करते करते थोड़ा समय जा रहा है उन्हें कि हमें फैमिली तरीके पर किस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ हमें आर्थिक रूप से किस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ सकता है अकेले में जब रहेंगे तब। समझ रहे हो? अब देखिए, लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पति ने मन बना लिया है कि मुझे जो है तलाक लेना है, लेकिन तलाक लेने में माइनस पॉइंट बता रहा हूँ कि पति के लिए आप तलाक की अपील स्वयं लगाते हैं, तो यहाँ पर पत्नी जो है का केस स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जब पति जो है जब तलाक के लिए, डाइवोर्स के लिए जो है जब लगाता है, केस फाइल करता है, तो पत्नी का केस जो है मजबूत हो जाता है। समझ रहे हो? मेरा एक दोस्त था, उसको हम समझाए थे कि भाई तुम तलाक का केस फाइल मत करो, लेकिन वो माना नहीं और दूसरे वकील के पास जाके तलाक का केस फाइल कर दिया। पहले मेरे पास था, उसको समझा रहे थे। देखो यहाँ पर क्या क्या बता रहा है, लास्ट में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, पत्नी का केस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है, बन जाता है। मैं साथ रहना चाहती हूँ, मुझे घर से निकाल दिया, पत्नी कोर्ट में ये बोलेगा। जज साहब को क्या लगेगा, ये लड़का ही बदमाश है, ये रखना नहीं चाहता है लड़की को। समझ रहे हो? निकाल दिया, मुझे अपने पास बुलाने के लिए ये तैयार नहीं है, झूठ मूठ का ये नाटक कर रहा है। कोर्ट में इस तरह की बात लड़की बोलेगा, क्योंकि उसका वकील साहब उसको सिखा देगा, उस लड़की को बताएगा कि तुम इसी तरह से कोर्ट में बोलना, तुमको तो रहना नहीं है उसके साथ, लेकिन ये नौटंकी तुमको करना है, तुमको मेंटेनेंस लेना है, उसको परेशान करना है। समझ रहे हो? लड़की को बता देगा, ऐसे ऐसे करके उस पर आरोप लगा देना। लड़का क्या बोलेगा, सीधा साधा ये बोल देगा, हमको चाहिए तलाक, एक तलाक का फाइल कर देगा केस। तो कोर्ट के नज़र में लड़का का पॉइंट गिर जाएगा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए समझो। उस लड़का को हम, मेरा जो दोस्त था, उसको हम समझाए भी थे, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा वकील पैसा खाने के चक्कर में उसको उल्टा सीधा समझा दिया, उसके पास चला गया। अब देखिए, उसका केस कमज़ोर हो चुका है, लड़की का केस मजबूत हो चुका है भाई। देखो यहाँ समझो। और ऐसी परिस्थिति में अगर आपको तलाक का केस क्या हो जाता है, साइड हो जाएगा। जब आप तलाक का केस लगा दोगे भाई, तलाक मिलेगा ही नहीं। लड़की जब तक तलाक नहीं मानेगा कैसे मिल जाएगा? दोनों तरफ से होना चाहिए ना, एक तरफ से हो जाने से थोड़ी हो जाएगा। जब रोटी बनाएंगे तो एक हाथ से बेल लेंगे ना, दोनों हाथ से बेलाएगा? सो बताओ, पहले बेलने के लिए दोनों हाथ में पकड़ना पकड़ेगा भाई, एक हाथ से थोड़ी बेला जाएगा, एक हाथ से रोटी खराब हो जाएगा। वही हुआ, लड़का का केस खराब हो गया, पहले ये दिया फाइल कर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, लेकिन आप मेंटेनेंस अच्छा खासा बन जाएगा। आप जब तलाक के लिए फ़ाइल करोगे तो मेंटेनेंस आपका ज़्यादा बनेगा, क्योंकि आपने तलाक के लिए फ़ाइल किया है, लड़की को मेंटेनेंस देना होगा। अगर आप 30,000 का कमा रहे हो तो 10-15 हज़ार लड़की को देना पड़ेगा,
देखो अभी समझो, यहाँ बता रहे हैं अभी। और क्या अच्छा खासा बन जाएगा, जबकि गलती पत्नी की है, पहल पत्नी के द्वारा की गई, लेकिन भुगतान करना पड़ेगा लड़का को, पति को। गलती पत्नी का, अगर मान लो पत्नी का गलती है तो लड़का को भुगतान करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर इससे बेस्ट तरीका जो है, आपको यहाँ पर सेक्शन 10 की आपको अपील लगाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, सेक्शन 10 मतलब कि जुडिशियली सेपरेशन, आप यहाँ पर जो है सेपरेशन की मांग कीजिए, कोर्ट से सेपरेशन की मांग कीजिए। नेचुरल है, जब पत्नी ने केस किए हैं तो वह जो है साथ नहीं रहेगी, विवाद चलेगा, और पत्नी के द्वारा जो एलिगेंस लगाए जाएंगे वह इतने जल्दी सुलझने वाले नहीं हैं। पत्नी जो एलिगेंस आप पर लगाएंगे, आरोप लगाएंगे, वो इतने जल्दी नहीं सुलझ जाएगा। समझ रहे हो। अब देखो, अब हमने पहले बात करी कि न्यायालय में भी एक सिस्टम से चलता है, कोर्ट जो है एक सिस्टम तरीके से चलता है। और देखिए सिस्टम ये कहता है पारिवारिक विवाद है, आपस में सुलझ लेंगे, थोड़े दिन एक दूसरे के बिना रहेंगे, एक दूसरे से की अहमियत को समझेंगे, और कहीं ना कहीं जो है काउंसलिंग के दौरान मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। कोर्ट ये सोचेगा। समझ रहे हो भाई, कोर्ट के नज़र में ये आएगा। वीडियो लाइक करो भाई, देखो कितना घम रहे, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो हम बना रहे हैं, आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो हम इस तरीके से बना रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मतलब कि बताया क्या जा रहा है कि एक दूसरे की अहमियत को समझेंगे। अगर जब अकेले रहेगा तब पता चलेगा कि कोर्ट का क्या अहमियत है, मतलब एक दूसरे के बिना जब रहने के बाद उसको समझ में आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे समझिए आपको, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको सेक्शन 10 की अपील लगानी चाहिए, और बजाय तलाक अपील लगाने से आप सेक्शन 10 की अपील लगाने पर अपने सेपरेशन की मांग कीजिए, अपने सेपरेशन की। और सेपरेशन की मांग करने के 2 फायदे आपके होंगे। क्या क्या होंगे भाई, समझो। यहाँ पर आप तलाक की अपील नहीं लगाइए तो आपने यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई एलिगेंस लगाने की आपकी मतलब वो नहीं है। ठीक है, आपको कोई भी एलिगेंस नहीं लगाना है लड़की पे, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। देखो समझो कि आप तलाक किस आधार पर ले रहे हो, आप किस ग्राउंड पर तलाक मांग रहे हो, यहाँ पर आपको कुछ नहीं कहना है। सिर्फ आपको जो है सेपरेशन की मांग करना है, अपना जो है आपको चाहिए वो मांग करना है। आरोप मत लगाना है। देखो क्योंकि आरोप लगाओगे तो बाद में फिर साबित करना पड़ेगा। समझ रहे हो, क्योंकि कोर्ट की नज़र में लड़की का जो है, लड़की को ज़्यादा छूट दिया जाता है। समझ रहे हो। देखो यहाँ, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ ही नहीं है और न ही मैं रह रहा हूँ या रहना चाहता हूँ, यहाँ पर आप अपने आपस में स्वतंत्र हो गए। समझ रहे हो। और यहाँ पर आप आराम से, आपको केस चलता रहेगा। केस चलने के दौरान अब जो है बात आती है पहले कि आपकी कोई भी एलिगेंस नहीं लगाने हैं। समझ रहे हो, नहीं आपको किसी भी तरीके से अपनी बात को यहाँ पर रखना है लड़की के बारे में उल्टा पुल्टा। अब देखो, अगर आप तलाक की मांग कर रहे हो तो किस ग्राउंड पर मांग कर रहे हो, समझ रहे हो, वो खत्म किस ग्राउंड पर मांग कर रहे हो। दूसरी बात आती है यहाँ पर आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। सवाल पूछा जाता है, अगर सेपरेशन की मांग करोगे तो क्या हमें मेंटेनेंस देना पड़ेगा। सवाल ये है भाई। देखो यहाँ पर आप समझ लीजिए मेंटेनेंस आपको नहीं देना पड़ेगा। सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13 और 24 के तहत कोई भी केस चलता है तो आपको एक मेंटेनेंस देना पड़ता है। और पेटेंट लाइट मेंटेनेंस, यह मेंटेनेंस मतलब पत्नी अगर आप पर डिपेंडेंट है, पति भी अगर आप पर डिपेंडेंट है, मान लो पत्नी और पति आप पर डिपेंडेंट है, मतलब पति पत्नी पर डिपेंडेंट है या पत्नी पति पर डिपेंडेंट है, मतलब दोनों में से जो भी अपनी जीविका से अच्छे चला रहे हो भाई, तो साथ में अपने पार्टनर को खर्च उठा सकता है, तो वह दूसरे पार्टनर को अधिकार है, वह पहले पार्टनर से इस मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। समझ रहे हो भाई। अगर पति पत्नी पर डिपेंडेंट है तो पति पत्नी से मेंटेनेंस मांग सकता है। समझ लो ये बात को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी ही मेंटेनेंस मांगेगा, क्योंकि अगर पति नहीं कमा रहा, पत्नी को नौकरी है, कमा रहा है, तो यहाँ मांग कर सकता है कि भाई हमारा कैसे जीवनयापन चलेगा। अब देखो, मेंटेनेंस की मांग कर सकता है, पेनल लाइट मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। इसमें आता है अधिवक्ता का खर्च भी आएगा, मतलब एडवोकेट का खर्च, जैसे हमारा, समझ रहे हो ना भाई, एडवोकेट का खर्च, साथ ही आने वाले जाने वाले का खर्च, किराया जो लगेगा वो भी देना होगा।
और जो भी मतलब उससे रिलेटेड उस समय में जो खर्च भी होगा, कोर्ट का हाजिरी, बेल बॉन्ड, फलना चिलना, बहुत सारा चीज़ होता है, फाइल विल, कागज़ पत्तर, जिरोक्स उरोक्स, जो भी है सारा खर्च देना होगा। उसके बाद देखिए, मतलब अगर आप यहाँ कहें आपको यहाँ पर 1000-2000 से भी ज़्यादा जो है खर्च होगा, 1000, 2000, 4000, 5000 तक खर्च हो सकता है। मतलब CRPC 125 या BNS या BNSS जो है कि बात करें 144 की, तो वहाँ पर एक मेंटेनेंस आपको परमानेंट देना पड़ेगा। समझ रहे हो? आप देखो, मतलब इतना डिसाइड हो गया, इतना आपको देना ही पड़ेगा। नहीं दोगे तो यहाँ पर आपके ऊपर केस बन जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ उस केस के दौरान आपको जो भी खर्च हो रहा है, आने जाने का, एडवोकेट का खर्च और किराया का खर्च आपको देने होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर 4000, 5000, 2000 जिस तरह है भाई, एडवोकेट पर डिपेंड करेगा। क्योंकि एडवोकेट का फीस, सीनियर एडवोकेट रहेगा तो वो 5000 मांगेगा, जूनियर एडवोकेट रहेगा 1000, 2000 मांगेगा। तो एडवोकेट के खर्च पर डिपेंडेंट है। ये एडवोकेट का कोई फीस नहीं, 10,000 भी मांग सकता है। समझ रहे हो? यहाँ पर एडवोकेट पर डिपेंड है। अब देखिए, यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए, अगर आपके पास ये बेस्ट रास्ता है कि वो बेस्ट रास्ता क्या है, कि यहाँ पर अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट की, जो कि आप लोग को समझना है। यहाँ पर अगर आपके साथ आपके बच्चे हैं तो यहाँ पर आप सेपरेशन की मांग कर सकते हो। अगर बच्चे, चाइल्ड है आपके साथ, तो यहाँ पर चाइल्ड कस्टडी की बात नहीं उठेगी, क्योंकि आपने अभी सेपरेशन की मांग की है। सेपरेशन की मांग में चाइल्ड कस्टडी की बात यहाँ नहीं उठा सकते हो। समझ रहे हो? पत्नी के द्वारा जो भी एलिगेंस आपको लगाए गए हैं, पत्नी को वह प्रूव करे, आगे भी बढ़े। समझ रहे हो? और जो भी पत्नी के द्वारा आपने केस को राह दिखानी है, वह पत्नी भी दिखाए, प्रूव करे भाई। समझ रहे हो? लेकिन आपने यहाँ पर सेपरेशन की मांग की, तो भी बच्चे भी आपके सिक्योर हैं, मतलब कि आप दोनों की सेफ्टी में रहेंगे। चौथा प्लस पॉइंट ये है, अगर पत्नी के द्वारा केस लंबा खिंच गया तो अपने यहाँ पर सेपरेशन की मांग कर रखी है, पत्नी के द्वारा केस को लंबा खींचा जा रहा है मेंटेनेंस लेने के चक्कर में। समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब मान के चलो ना, 18 महीना से लेके 2 साल के बीच का समय निकल जाता है। अगर निकल गया दोनों के बीच में, लंबा केस खींचा जा रहा है, तो यहाँ पर आप सेपरेशन में रहते हो। ठीक हो? सेपरेशन आपको अगर मिल गया, मतलब पति पत्नी के बीच में कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं बनते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आप अपने जो है डिसीजन ग्राउंड के आधार पर, जब 2 साल से ज़्यादा समय हो जाएगा तो तलाक की अपील आप लगा सकते हो। 2 साल के बाद भाई, तुरंत नहीं। लड़का आता है और तुरंत तलाक की अपील लगा देता है, वहीं पर तो केस कमजोर हो जाता है। 2-3 साल के बाद आप तलाक की अपील लगा सकते हो, तुरंत नहीं। 6 महीना हुआ ना, बकाने लगा कि हमको तलाक की अपील लगाना है, वहाँ लड़की का केस मजबूत हो जाता है। वहाँ पर आपको मेंटेनेंस ज़्यादा देना होगा। कोर्ट बोलेगा लड़का ही बदमाश है। बात समझो यहाँ पर। उसके बाद देखो, आपको तरीके से काम करना है। जो एडवोकेट साहब बोलेंगे वो तरीके से, दूसरा एडवोकेट बरगलाने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो? ये चीज़ें होता है। अभी बताए ना, 18 माह से लेके 2 से 3 साल तक आपको सेपरेशन की मांग करना है। जब दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध किसी तरह का नहीं होगा, उसके बाद आप तलाक की जो है अपील लगा सकते हो उसके आधार पर। अब देखो, यहाँ पर आपका एक ग्राउंड अब जो है फाइनल हो जाएगा, और तलाक के लिए जिसके आधार पर आप तलाक की अपील लगा सकते हो, वहाँ बोल सकते हो कि भाई 2 साल से 3 साल से हमारा वैवाहिक संबंध नहीं बना, हम इसको जो है अब हम तलाक की मांग। तब एक कारण बनेगा, कोर्ट भी देखेगा कि भाई 2 साल से 3 साल से कोई यहाँ चीज नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? ये चीज़ें हैं। अब डायरेक्ट आओगे, 6 महीना साल भर होगा, कहेंगे हम तलाक की अपील लगाएंगे। भाई कितना बड़ा गलती करता लोग, यहीं पर लड़का सब गलती करता है। लड़की का केस मजबूत हो जाता है, लड़की मेंटेनेंस लड़का से मनमाना लेता है। कोई 10,000 ले रहा है, कोई 15,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है। सैलरी का आधा तो लड़की ले लेता है, अब देना पड़ता है। लड़का बका जाता है, अरे भाई 1 साल हो गया, कोर्ट में 1 साल हो गया, 10 साल तक केस चलेगा तुम्हारा। इतना आसानी से हो जाता है क्या? या ज़मीन का केस तो यहाँ 50-50 साल तक चलता है, तो यहाँ क्रिमिनल केस है तो क्या ये 10 साल नहीं चलेगा? कोई बड़ी बात नहीं है, 10 साल, 5 साल, 10 साल तक क्रिमिनल केसेस भी चलता है। ऐसा बात थोड़ी कि नहीं चलता है। अगर लड़की लंबा खींच दिया तो 10 साल तक चलेगा। अगर एक पार्टी खींच दिया तो केस 10 साल तक चलेगा। क्रिमिनल केस इसका मतलब थोड़ी कि तुरंत खत्म हो जाएगा। कोई किसी का मर्डर कर दिया था, क्या वो केस तुरंत खत्म हो जाएगा? 50 साल तक चलेगा वो केस। समझ रहे हो? ये चीज़ें हैं, वो भी तो क्रिमिनल केसेस है।
यहाँ पर समझो, यहाँ पर एक ग्राउंड पर आपको फाइनल तलाक के लिए जिसके आधार पर आप तलाक की अपील कर पाओगे, कब? जब 2-3 साल बीत जाएगा तब, जब सेपरेशन की मांग कर लोगे तब। आगे देखो, यहाँ पर आपने धारा 10 की अपील लगाई, वहाँ पर आप अपने आप ये प्रूव कर रही है, अपने आप प्रूव होगा माँ। कैसे होगा? कि आप तलाक नहीं चाहते हो, आप तलाक नहीं चाहते हो, लेकिन पत्नी के द्वारा ऐसी परिस्थिति है, निर्मित कर दी गई है, पत्नी के द्वारा यहाँ पर आपका साथ रहना संभव नहीं है, तो यहाँ पर आप इतने समय मतलब केस चलने के दौरान आपने कोई एलिगेंस भी नहीं लगाया उस पर, समझ रहे? ज़्यादा एलिगेंस भी नहीं लगाना है लड़की पर किसी तरह का आरोप, तो आपको प्रूव करने का कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि जो भी एलिगेंस लगाएगा उसे जो है बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है, और आपके ऊपर कोई इस चीज़ का बर्डन नहीं है, और साथ ही साथ अपने पत्नी को मेंटेनेंस में आपको कोई टेंशन नहीं है, समझ रहे हो? आप मेंटेनेंस जो है जायज़ था, आपको वो देते रहेंगे, आप एडवोकेट की फीस ले लो और आने जाने का खर्च ले लो भाई। मेंटेनेंस में क्या होगा, और उसका जो मेंटेनेंस होगा वो देना है, जो लड़की का होगा। अब देखिए, आप नॉर्मल उसमें चलते रहेगा, साथ ही साथ आपके पास एक ग्राउंड तैयार हो जाएगा, और बच्चे साथ में वो सेफ्टी से रहते रहे, यहाँ पर आपको केस अपने आप स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर इजी में अपने लाइफ आपका चलते रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सेपरेशन की मांग कर लेते हो तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट और आता है, यहाँ पर आप एडल्ट्री में भी रह सकते हो, समझ रहे हो? जब आप सेपरेशन में नहीं हो तो यहाँ पर आप एडल्ट्री में रहते हो, तो पत्नी के द्वारा आपके ऊपर एलिगेंस लगाए जा सकते हैं, समझ रहे हो? और उसके पास एक ग्राउंड मजबूत हो जाएगा आपसे तलाक लेने का। यहाँ पर जो है, अगर आप सामने वाला पार्टनर अपनी स्वेच्छा से, मतलब जिसके साथ आप एडल्ट्री में रहना चाहते हो, वो व्यक्ति बिना विवाह करे विवाह नहीं कर सकता, समझ रहे हो? बिना विवाह करे विवाह नहीं कर सकता। आप एडल्ट्री में रहते हो तो आप वो पार्टनर आपके साथ अपनी स्वेच्छा से, समझ रहे हो, अपनी मर्जी से एडल्ट्री में रहने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर आप उस पार्टनर के साथ एडल्ट्री में रह सकते हो भाई। आप देखिए, रहने के लिए तैयार है, तो अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी प्रकार से अपने वैवाहिक पार्टनर के साथ नहीं रह सकता, आपके सामने यह स्थितियाँ क्लियर हो गई है, क्योंकि तलाक लेने से बेहतर है कि आप सेक्शन 10 के आधार पर सेपरेशन की मांग करें, और यहाँ पर एक ग्राउंड तैयार करें, और फिर डिसीजन के आधार पर आप तलाक की अपील लगा सकते हो। डिसीजन के आधार पर जब आपके वकील साहब बोल दे, एडवोकेट साहब बोल दे कि नहीं भाई आप यहाँ पर तलाक की अपील लगाना है, तब लगाना, अपना मन से मनमानी नहीं करना है, दूसरे वकील के पास जाके नहीं करना है। समझ रहे हो? कितना लोगों को समझाते, खराब लगता है। आप देखो बताते हैं, और उस डिसीजन के आधार पर आपको तलाक 101% मिलेगा, लिख के ले लो। जो भी हम बता रहे हैं 101% आप लिख के ले लो, तलाक होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप चाइल्ड कस्टडी का केस डाल सकते हो। अगर आप रखना चाहते हो तो आप कैपेबल हो भाई, तो आप जो है आपके पास चाइल्ड जो है कस्टडी के लिए आपके पास, इसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे। चाइल्ड कस्टडी का चाहिए तो भाई लाइक करो और वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो कि चाइल्ड कस्टडी का किस प्रकार से क्या होता है निर्धारण, वो भी हम आप लोग को बताएंगे। वो अलग से वीडियो उसका बनेगा चाइल्ड कस्टडी का, समझ रहे हो? बच्चे का, अगर आपके पास बच्चे हैं तो उसका अलग से। लोग क्या करते हैं, एक मेरा दोस्त है, वो मेरे पास आया था, वो अमीर था, वो मतलब कि पत्नी से तलाक चाह रहा था। वो इतना हड़बड़ा गया, मतलब मानो कि 6 महीना साल भर हुआ होगा, वो तुरंत वो जो है दूसरा वकील के पास जाके वो बोला कि हम तलाक की अपील लगा दिए। अब बताओ उसको क्या बताएं। अगर वो वीडियो ये देख रहा है भाई, सुन लो, सेक्शन के साथ हम बताए हुए हैं, तुम्हारा वही सब चीज़ हम कर रहे थे, लेकिन तुम दूसरे के साथ गया। अब जाओ, तुम्हारा केस कमज़ोर हो रहा है, तुमको मेंटेनेंस भी अच्छा खासा देना होगा, और लड़की का केस जो है मजबूत हो चुका है, इतना याद रखना। अब जो है लड़की मेंटेनेंस जो लेगा सो तो लेगा अलग, और तुमको तलाक भी नहीं मिलेगा, लिख के ले लो। जब तक वो लड़की नहीं चाहेगा तब तक तुमको डाइवोर्स नहीं मिलेगा, तब तक तुमको तलाक नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? ये लिख के तुम ले लो, इतना आसान है तलाक मिल जाना। कोर्ट के नियम का आपको पालन करना होगा भाई, तब जाके तलाक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अरे एक जब तक उधर से मतलब कि लड़का है अगर तलाक चाह रहा है, तो लड़की जब तक नहीं चाहेगा तब तक तलाक नहीं मिलेगा। जज साहब भी कुछ नहीं कर सकता है, समझ रहे हो? नियम तरीके से चलोगे तो होगा, अपना मनमानी करोगे, 2 लोगों का बात सुन लोगे तो काम उस तरीके से नहीं होता है, समझ गया? तरीका से चलना पड़ता है, नियम से चलना पड़ता है, तब जाके होता है। कोर्ट सिस्टम से चलता है, तुमरे कह देने से कोर्ट थोड़ी चल जाएगा। और कोई पैसा 2 पैसा के चक्कर में कोई दूसरा वकील है, उसको कम जानकारी बता दिया, हमारे पास आएगा, इसको ठगेंगे, नौकरी है अच्छा खासा है, ले लेंगे भाई। तो देखो, समझो, आगे पता समझ में बाद में आएगा।
तो ये चीज़ें हैं, समझा दिए। तो आप लोग भी इसलिए सोच समझ के कोई भी फैसला लेना है। तो ये वीडियो हमने बता दिया, और आप लोग लाइक थोड़ा सा कर दोगे और वीडियो को शेयर कर दोगे, ज़रूरी है। और कमेंट करोगे कोई दिक्कत है, और चाइल्ड कस्टडी का अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। और टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर लेना, ठीक है। इंस्टा को फॉलो, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। समझ पा रहे हो? धन्यवाद।